नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो आपका असाइनमेंट पेपर होगा साथियों, आप उसको कहां से प्राप्त करते हैं, यानी कहां से आप अपना असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप सिंगल सब्जेक्ट का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे साथियों आप BA MA या फिर किसी अदर प्रोग्राम का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप डाउनलोड करना किस प्रकार से आप UPRTO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर जो है अपना असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, आपको पेपर कहाँ से मिलेगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए साथियों, आप जो है असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले तो बात आप यह करें, जिस भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है, आप अपने उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड जरूर याद रखें। सबसे पहली बात यह है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है, उस सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट जो सब्जेक्ट कोड है वो याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि आपका MA हिंदी है तो उसका कोड होता है MAHI। यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत है तो उसका है CSST। ये क्या है, ये सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो इसी प्रकार साथियों जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग ही सब्जेक्ट कोड होता है। तो असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड याद होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपका सत्र कौन सा है, आपका किस सत्र में आपने एडमिशन लिया है। यदि आपने 2022-23 में एडमिशन लेना है, यदि आपने 2022-23 में एडमिशन लिया है तो आपको क्या करना है, आपको 2022-23 का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है। यदि आपने 2023-24 में एडमिशन लिया तो आपको 2023-24 का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है। और आपका जो असाइनमेंट पेपर होता है साथियों वह सेम होता है, ठीक है, चाहे किसी भी सत्र का हो। बाकी आपको केवल यही ध्यान देना है कि आप किस सत्र में एडमिशन लें, आपका सत्र कौन सा है। आपका 2022-23 का सत्र है तो आप 2022-23 का असाइनमेंट पेपर डाउन करेंगे। और यदि आपका 2024-25 है तो 2024-25 का आप असाइनमेंट पेपर डाउन करेंगे। केवल यही दो चीज़ आपको ध्यान में देनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। और जब इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहाँ साथियों ऊपर आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा एग्जामिनेशन। सिंपली आप इसी पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर देखिए आपको देखने मिलेगा एक ऑप्शन असाइनमेंट पेपर का। उसके बाद सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे या आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपने 2023-24 में या फिर 2024-25 में आपने एडमिशन लिया है, यहाँ देखिए ऊपर आपका 2024-25 लिखा हुआ है, तो आपको 2024-25 का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है। यदि आपका एडमिशन 2023 और 24 के बीच में हुआ है तो आपको 2023-24 का असाइनमेंट पेपर क्या करना है, डाउनलोड करना है। और यदि आपका एडमिशन 2022-23 सत्र में हुआ है तो आपको 2022-23 का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है। तो ये आपको क्लियर करना है कि आपका एडमिशन कब हुआ है, किस सत्र में हुआ है। तो उस सत्र में, जिस सत्र में आपका एडमिशन हुआ उसी सत्र का आप क्या करेंगे, असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करेंगे। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि आपको अपने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड याद होना चाहिए, ठीक है। और सबके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो जिस भी सत्र में आपका एडमिशन हुआ है, मान लीजिए 2024-25 में हमारा एडमिशन हुआ है तो हम इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं यह हमारे सामने देखिए कुछ इस प्रकार साथियों ओपन होके आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एडमिशन किस में हुआ। यदि हमारा MA में एडमिशन हुआ है तो यहाँ देखिए हमें लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। यदि हमारा MA में एडमिशन हुआ है तो हम इसमें अपना असाइनमेंट पेपर खोजेंगे, ठीक है। यदि हमारा BA में एडमिशन हुआ है तो हम इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अपना क्या करेंगे, असाइनमेंट पेपर खोजेंगे। यदि हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन होगा तो हम यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम में अपना असाइनमेंट पेपर खोजेंगे। और यदि हमारा सिंगल सब्जेक्ट का एडमिशन हुआ है तो हम इस सिंगल सब्जेक्ट में अपना असाइनमेंट पेपर खोजेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस सिंगल सब्जेक्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया गया है सिंगल सब्जेक्ट यानी अवेयरनेस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मतलब यदि हमारा सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ है तो हम यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे अपना खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ देखिए सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, सिंगल सब्जेक्ट एक केमिस्ट्री का क्या है, सिंगल सब्जेक्ट केमिस्ट्री का असाइनमेंट पेपर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट देखिए इकोनॉमिक्स का दिया गया है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट हिंदी का, यहाँ पे देखिए आपका सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री का असाइनमेंट पेपर दिया गया है, ठीक है। ये सब कोड देखिए, यहाँ पे CSSHY लिखा हुआ है, ये सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे CSSHI लिखा हुआ है, ये आपका सिंगल सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट कोड है। तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का एक अलग ही सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। उसके बाद और भी आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए आपको
सिंगल सब्जेक्ट फिलॉसफी का दिया गया है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट देखिए संस्कृत का असाइनमेंट पेपर दिया गया है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट आपको सोशियोलॉजी का असाइनमेंट पेपर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सिंगल सब्जेक्ट आपका जो उर्दू है उसका देखिए दिया गया है असाइनमेंट पेपर। यहाँ पे आपको देखिए जूलॉजी का दिया गया है, एकल विषय जूलॉजी का असाइनमेंट पेपर दिया गया है। तो इसमें से जिसका भी आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सिंपली आपको ज़्यादा कुछ करना है, उसी पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यह आपके सामने देखिए इस प्रकार से PDF में साथियों ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और जब आपके सामने इस प्रकार से PDF में ओपन होके आएगा तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे सत्र आपको लिखा हुआ मिलेगा 2024-25। यहाँ पे आपको एकल विषय में स्नातक जो है कला प्रमाण पत्र लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको विषय लिखा हुआ मिलेगा और जो आपका सब्जेक्ट कोड देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है। ठीक है, यही होता है सब्जेक्ट कोड, देखिए यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और आपका ये आपका जो दिया गया 01 ये आपका कोर्स कोड है। ठीक है, इसके बाद साथियों ये जो आपका एक पेपर होगा, क्या होगा, ये जो आपका एक पेपर होगा साथियों ये 30 नंबर का होगा। ये भी आप ध्यान देंगे, ये आपका एक पेपर 30 नंबर का होगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया सेक्शन ए, क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया सबसे पहले सेक्शन ए, और उससे पहले आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सेक्शन ए सबसे पहले दिया गया, और सेक्शन ए के बाद साथियों इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं, यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया, 1 2 3, और तीनों जो क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपके 6-6 नंबर के, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, और ये आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। कौन से, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनके आंसर आपको कम से कम 500 से लेकर साथियों आपको 800 शब्दों में इनके आंसर आपको क्या करने होंगे, टाइप करने होंगे, यानी लिखने होंगे। और जो असाइनमेंट आपकी कॉपी साथियों वो आपको हाथ से लिखनी होती है, उसको आपको टाइप नहीं करना होती, वो आपको हाथ से लिख कर अपने AD सेंटर पर क्या करना होता, जमा करना होता है। ठीक है, इसके बाद साथियों आपका जाएगा सेक्शन बी। देखिए जो यहाँ पे आपका सेक्शन बी दिया गया है इसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर साथियों आपको 200 से 300 शब्दों में लिखने होंगे। और सभी प्रश्न आपके क्या हैं, अनिवार्य हैं, और एक प्रश्न साथियों आपका क्या है, 2 नंबर का। सबसे पहले प्रश्न जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि द्विवेदी युग में हिंदी गद्य के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में जो आप लिखेंगे वो कम से कम आप 200 से 300 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे वो 9 पूछा गया है। ठीक है, और टोटल जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 12 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आपके पूछे गए हैं, और 12 क्वेश्चन का आंसर आपको अपने असाइनमेंट कॉपी में साथियों लिखनी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका जाएगा दूसरा पेपर। ठीक है, ये आपका दूसरा पेपर है, और जितने भी यहाँ पे पेपर गए हैं टोटल यहाँ पे देखिए 5 पेपर दिए गए हैं। पाँचों जो यहाँ पे आपके पेपर साथियों, पाँचों पेपर में आपके सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम मतलब आपके सेम टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल आपके क्वेश्चन अलग अलग होंगे। जैसे कहने का मतलब है पाँचों पेपर में आपका सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। ठीक है, सेक्शन ए में साथियों आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको कम से कम 500 से लेकर 800 शब्दों में लिखने होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में साथियों आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको कम से कम 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखने होंगे। और एक पेपर जो आपका होगा, ये हमने आपको बताया, एक पेपर आपका क्या होगा, 30 नंबर का होगा। और ये असाइनमेंट कॉपी आपको लिखकर अपने AD सेंटर पर साथ में क्या करना होगा, जमा करना होगा। और कब तक आप जमा करेंगे, इसका लास्ट डेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें आपको बताया है कि आप कब तक अपना असाइनमेंट पेपर जमा कर सकते हैं, कब तक आप अपना बैक पेपर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हमने दिया साथियों। तो एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, और जो भी आप में डाउट सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप वीडियो को पूरा देखें, केवल कमेंट मत कीजिए। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो जो आप कमेंट करते हो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वीडियो में आपको सारी डिटेल सारी जानकारी बताते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने को ना मिले, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना ना पड़े। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो असाइनमेंट को लेकर आपके मन में जो भी डाउट होगा, चाहे क्वेश्चन को लेकर चाहे पेपर डाउनलोड को लेकर, उस सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।